Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is fundamental of computers for BBA 5th semester, and students, today the most important topic is various advantages of networking. ओके स्टूडेंट, हम जो है स्टूडेंट आज BBA 5th सेमेस्टर में जो हमारे नेटवर्किंग है उसके क्या एडवांटेज है इसको हम आज जो है स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने BBA 5th सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में स्टूडेंट हमने जो है इंटरनेट के जो कनेक्शंस हैं हमारे, यानी कि व्हाट आर द ISP एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है टॉपिक हमने स्टूडेंट डिस्कस किया कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं और हमारा जो है क्या नाम है जो डिफरेंट टाइप के जो कनेक्शन स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पर वो हमारे क्या होते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो है डायल अप कनेक्शन के बारे में हमने स्टूडेंट पढ़ा और हमने स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सेस के बारे में हमने पढ़ा कि भाई डायरेक्ट एक्सेस हमारे कनेक्शंस क्या होते हैं, जो कि स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने स्टूडेंट एग्जाम्पल हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट इसमें कल जब हमने स्टूडेंट कनेक्शन के बारे में हमने स्टूडेंट किया था डिस्कस, तो स्टूडेंट और भी इसमें और भी कई टाइप्स के स्टूडेंट इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट हम उस लेक्चर में डिस्कस करना हम जो है भूल गए थे। तो डायल अप कनेक्शन में स्टूडेंट हमने पढ़ लिया था कि भाई हम मॉडम से हम उसको हम स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट मॉडम का भी स्टूडेंट हम एक लेक्चर बनाएंगे कि भाई मॉडम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो हमारा कहलाता है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी स्टूडेंट हमारा एक इंटरनेट कनेक्शन है, और वायरलेस लैन यानी कि WLAN इसको बोलते हैं, और वायरलेस वैन कनेक्शन। तो ये भी स्टूडेंट हमारे इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप है जिनके द्वारा हम अपने इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारे कनेक्शन के टाइप से जो हमने जो है सब पहले वाले लेक्चर्स में तो तो स्टूडेंट जो हमारा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है उसमें स्टूडेंट जो हमारा जैसे कह सकते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन गिव फास्टर स्पीड दैन डायल अप कनेक्शन, मतलब ब्रॉडबैंड मतलब डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं उसको, वो हमें ज़्यादा बड़ी स्पीड देता है बजाय डायल अप कनेक्शन के, बिकॉज इसमें स्पीड डायल अप कनेक्शन मेक लार्ज डेटा ट्रांसफर पॉसिबल इन वेरी शॉर्ट टाइम। कम समय में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर यूज़ करेंगे तो कम समय में बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा। एग्जांपल ऑफ टेलीकॉम कंपनी जो जैसे हमने स्टूडेंट बताया ब्रॉडबैंड जो हमारे कनेक्शन है BSNL, MTNL और एयरटेल और रिलायंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हैं हमारे इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो है स्टूडेंट हम जो है डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरनेट के कौन कौन से एडवांटेज हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लगभग हमने स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि हमने 10 पार्ट्स हमने बनाए और हमने स्टूडेंट उस पर जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हमने डिफरेंट हमने जो है इंटरनेट के हमने जो है सर्विसेज का हमने सीखा, हमने उनके बारे में पढ़ा कि भाई ऐसी वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स की जो सर्विसेज हैं जिसका स्टूडेंट हम जो है यूज़ करते हैं, और वो सर्विसेज स्टूडेंट कौन सी सर्विस बहुत ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट्स होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इंटरनेट पर स्टूडेंट बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। समझ लो हमारी ईमेल हो गई, ठीक है, हम फाइल को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, हम जो है सर्च इंजन का यूज़ करके हम ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। हम वेबसाइट हम जो है हम डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट को मतलब हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम जो है क्या नाम है बहुत सारे जो है हम जो है स्टूडेंट सर्विस का हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो हम जो है ई-कॉमर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारी Amazon.com है, Flipkart.com है। ठीक है, और भी जो स्टूडेंट बहुत सी जो हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसको बोलते हैं उमंग मतलब उमंग स्टूडेंट एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं ई-गवर्नेंस, जिसमें स्टूडेंट जो है हम कह सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा जो है सर्विस मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। उमंग मतलब स्टूडेंट मतलब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। स्टूडेंट एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये स्टूडेंट एक ऐप भी है और एक स्टूडेंट एक वेबसाइट भी है जहाँ पे हम इतनी सारी सर्विसेज का हम जो है स्टूडेंट यूज़ करके हम उनका लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लो आधार कार्ड है तो ये भी आपके उमंग में आती है, आपको गैस बुक का कनेक्शन कराना है, और भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं जिसका हम स्टूडेंट जो है हम उमंग के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये भी स्टूडेंट क्या मतलब ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, ईमेल, ठीक है, डॉक्यूमेंट को सर्च करना, वीडियो अपलोड करना, डाउनलोड करना, तो ये सब हमारे ये आता है। तो इसके अलावा भी स्टूडेंट इंटरनेट के स्टूडेंट बहुत अच्छे जो बहुत ही मतलब अच्छे एडवांटेजेस हैं वो हम स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन से हैं इसको एक बार हम स्टूडेंट लाइनअप कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें पहला है हमारा रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉस्ट
इफेक्टिव। तीसरा है हमारा सिक्योरिटी। चौथा है हमारा स्पीड। पांचवा है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सेस। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एडवांटेज है। और भी स्टूडेंट हम एडवांटेज हम देख लेते हैं। रिसोर्स शेयरिंग तो हमारा हो गया। रिसोर्स शेयरिंग में फाइल एंड डेटा शेयरिंग। फाइल एंड डेटा शेयरिंग। इजी बैकअप। ठीक है। इम्प्रूव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रूव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी थ्रेट। and loss of privacy। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट हमारे वो एडवांटेज हैं जिसको हम स्टूडेंट जो है इंटरनेट पे हम जो है स्टूडेंट जो हम उनसे हम लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं रिसोर्स को शेयर करने की, तो रिसोर्स शेयर का मतलब क्या है? शेयरिंग रिसोर्सेज इज अनदर एरिया इन विच नेटवर्क एक्सीड्स स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। It is become easy to afford enough laser printer, fax machine, modems, scanners, CD-ROMs, players for each computer. However, if there are similar peripherals are added to network, they can be shared by many users. तो मतलब हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि मतलब नेटवर्किंग के द्वारा हम जो है स्टूडेंट कई सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। हमारे प्रिंटर्स हो गए, फैक्स मशीन हो गई, मॉडम्स हो गए, स्कैनर हो गए, कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरीज हो गई। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इंटरनेट स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं लैन के द्वारा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को हम बना के स्टूडेंट जो है हम इन सभी डिवाइस को हम जो है शेयर कर सकते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग स्टूडेंट नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट एक एडवांटेज है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट कॉस्ट इफेक्टिव। अब जैसे कि स्टूडेंट हम स्टूडेंट मान लो बात करते हैं मेल को भेजने की, तो स्टूडेंट देखिए मेल भेजना और लेटर लिखना तो सबसे बेस्ट और चीप एंड बेस्ट जो स्टूडेंट जो अगर तरीका जो माना जाएगा वो स्टूडेंट ईमेल माना जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट ईमेल में तो आप जो है पेपर और पेन का यूज़ नहीं करेंगे, सीधे आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड खोलेंगे, कंपोज पे क्लिक करके आप मेल को भेजेंगे और आपका विदिन सेकंड में आपका मेल जो है चला जाएगा वर्ल्ड में कहीं पर भी। लेकिन लेटर को पहुँचने में बहुत समय लगेगा और उसमें आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो वो स्टूडेंट एक इफेक्टिव तरीका नहीं है मेल को भेजने का। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि इंटरनेट को स्टूडेंट यूज़ करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हम घर बैठे सारी जानकारी इंटरनेट पर ले सकते हैं। तो नेटवर्क वर्जन ऑफ मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर अवेलेबल एट कंसिडरेबल सेविंग व्हेन कंपेयर टू बाइंग इंडिविजुअली लाइसेंस कॉपीज़। यस, बहुत सारे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। हम स्टूडेंट जैसे मान लो फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनेट पे स्टूडेंट एक है आपका FSF यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जिसके स्टूडेंट फाउंडर है आपके रिचर्ड स्टालमैन। तो स्टूडेंट रिचर्ड स्टालमैन ने एक फाउंडेशन बनाया जिसको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कहने मतलब ये स्टूडेंट कि दो प्रकार के स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं कि यूज़ होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है ओपन सोर्स, दूसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स स्टूडेंट वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम ईजिली नेट से डाउनलोड करके हम अपने यूज़ कर सकते हैं। उसके हमें कोई भी कंपनी को कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट ये सारी सुविधा हमें इंटरनेट पे ही है। जैसे हम स्टूडेंट पा सकते हैं गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, फ्री है। आप अपने लिए आप उसको गूगल पे जाके आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में। और भी स्टूडेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आज की डेट में, अगर जैसे मान लो MS वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो ये स्टूडेंट हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। लेकिन हम बात करें लिब्रा ऑफिस फाउंडेशन की, जिसका स्टूडेंट लिब्रा ऑफिस
है, यानी इसमें आपका राइटर है, कैल्क है और इम्प्रेस है। जैसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं MS वर्ड है तो उसमें लिब्रा में आपका राइटर है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो लिब्रा ऑफिस में आपका कैल्क है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तो लिब्रा ऑफिस में आपका इम्प्रेस है। तो वो आपका फ्री है, आप इंटरनेट से लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में आप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और देखिए सबसे स्टूडेंट मतलब क्या है कि एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट इंटरनेट, जहाँ पे हम स्टूडेंट जो है चीज़ों को हम स्टूडेंट जो है खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। हम ई-कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं हम स्टूडेंट आपका डिजी लॉकर स्टूडेंट इसकी जो ये लॉन्च हुआ 2015 में। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा ऐप है जिस पर स्टूडेंट आप अपने जो भी आपके गवर्नमेंट ऐप, जैसे मान लो आपका मार्कशीट्स हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, इसको स्टूडेंट आप डिजी लॉकर में डाउनलोड करके आप उसको रख सकते हैं अपने आधार कार्ड से लिंक करके। तो ये भी स्टूडेंट मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 1 GB का स्टूडेंट आपको डिजी लॉकर आपको स्पेस प्रोवाइड कराता है और लगभग आप 10 MB की फ़ाइल जो है आप अपलोड कर सकते हैं। एक फ़ाइल 10 MB की आप अपने आप मतलब रख सकते हैं आप डिजी लॉकर में। तो ये भी स्टूडेंट एक बहुत ही बड़ा मतलब एक एडवांटेज है इंटरनेट का। हम स्टूडेंट बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो देखिए इंटरनेट पे स्टूडेंट हम मान लो हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं, पासवर्ड का यूज़ करते हैं, एंटीवायरस का स्टूडेंट यूज़ करते हैं, तो हम अपने नेटवर्क को मोर प्रोटेक्ट बना सकते हैं। तो फाइल्स आर प्रोग्राम और नेटवर्क ऑन बी design copy innovate so that you do not have to worry about illegal copy of program. Also password can be established for specific डायरेक्टरीज टू डी रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अनऑथराइज एक्सेस। पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अपने कॉपीराइट स्टूडेंट आप बना सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर है उनका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा स्टूडेंट्स सिक्योरिटी। बात करते हैं स्पीड की। तो नेटवर्क प्रोवाइड वेरी रैपिड मेथड फॉर शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स विदाउट नेटवर्क फाइल्स और शेयर्ड बाय कॉपिंग द फाइल फ्लॉपी डिस्क। द कैरिंग सेंडिंग डिस्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर दिस मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कैसे मान लो आपको स्टूडेंट कोई फाइल जो है दूसरे कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में स्टूडेंट ट्रांसफर करनी है, तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि भाई डिवाइस के थ्रू करना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप स्टूडेंट इंटरनेट यानी कि आप यूज़ करके भी आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट जो है ये रिसोर्स शेयरिंग, कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी और स्पीड जो है हमने स्टूडेंट जो है डिस्कस किए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम जो है स्टूडेंट ये हमारा स्टूडेंट वेरियस एडवांटेज ऑफ नेटवर्क का स्टूडेंट ये हमारा जो है पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में हम स्टूडेंट बाकी के जो हमारे बचे हुए हैं सिक्योरिटी थ्रेड, फ्लेक्सिबल एक्सेस, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, फाइल एंड डेटा शेयरिंग, इजी बैकअप, इम्प्रूव्ड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉस ऑफ प्राइवेसी, हम उसको स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट स्टूडेंट जो है हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो स्टूडेंट जो है रिसोर्स शेयरिंग, कॉस्ट फैक्टर, सिक्योरिटी और स्पीड ये हमने स्टूडेंट जो है अभी हमने डिस्कस कर लिए, जो हमारे स्टूडेंट इंटरनेट के बहुत अच्छी एडवांटेज है। स्टूडेंट मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ कि आपको ठीक से बोर्ड पर जो लिखा हुआ वो दिखाई दे रहा है, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप जो है अच्छे से स्टूडेंट लेक्चर को आप सुनिए। जो भी मैंने अभी आपको बताया इसके एडवांटेज मैंने अभी आपको बताया कि वेरियस एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1 है फंडामेंटल कंप्यूटर्स BBA 5th सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट आप ये जो 4 है मैंने अभी आपको बताए। बाकी जो हमारे ये हैं फ्लेक्सिबल है, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, फाइल एंड डेटा शेयरिंग, इजी बैकअप, इम्प्रूव्ड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी थ्रेट एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी, इसको हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा पार्ट 2 वेरियस एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को अच्छे से समझिए, देखिए और फिर देखिए इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।